आज हम लोग अपनी कक्षा 10वीं की जो यात्रा है प्रश्नोत्तर की, जो आप लोगों की मांग के अनुसार हमने प्रश्नोत्तर लिखे। तो हम लोग जो हमारा 5वां पाठ है नागार्जुन, जो नई किताब है उसमें पाठ नंबर 5 है ये, और बाकी जो पुरानी किताब है उसमें 6 नंबर पे है ये पाठ। तो नागार्जुन की जो कविता है फसल, उस फसल के हमने प्रश्नोत्तर आपके सामने रखे हैं। और आप सबसे निवेदन है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है ललित गुप्ता सर 560, और ये मेरे इंस्टाग्राम चैनल ललित.गुप्ता 67, और ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 77 480 34 984। आप इस पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको वीडियो से संबंधित या व्याकरण से संबंधित या प्रश्नोत्तर से संबंधित और भी कोई नई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आज हम चलते हैं नागार्जुन की तरफ। तो कक्षा 10वीं का 5वां पाठ ही है पद्य भाग में, है ना। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न में पहला प्रश्न है कवि के अनुसार फसल क्या है ना। पहला प्रश्न है कवि के अनुसार फसल क्या है। ठीक है, हमने देखा कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, अनेक लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा बहुत सारे खेतों की मिट्टी के गुण का मिला जुला परिणाम है। अर्थात इसमें सभी का योगदान सम्मिलित है। ठीक है, तो फसल क्या है इसमें, मतलब अकेला पानी, लोगों के हाथों के स्पर्श, उनका श्रम, उनके बहुत सारे खेतों की जो मिट्टी है, सभी का मिला जुला परिणाम है फसल होता है। अगला देखते हैं, कविता में फसल उपजाने के लिए जो आवश्यक तत्व है उनकी बात की गई है। तो वो आवश्यक तत्व जो है उनकी बात की गई है, तो वो आवश्यक तत्व कौन कौन से है ना। तो देखते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए सबसे पहले मानव परिश्रम, किसकी तुलना की है, मानव के परिश्रम की, पानी की, मिट्टी की, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्व आवश्यक कहा है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चाहिए, फसल उपजाने के लिए मानव का परिश्रम चाहिए, हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें, इन सब का जो है आवश्यक योगदान है। प्रश्न नंबर 3 है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है ना। क्या प्रश्न है कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो क्या व्यक्त करना चाहता है दोस्तों, फसल को उगाने में मानव के हाथों का स्नेहिल, क्या है, स्नेहिल श्रम लगा होता है। क्योंकि जब किसान और मजदूर अपने हाथों से श्रम करके फसल को उगाते हैं और बढ़ाते हैं तभी फसल तैयार होती है। इसीलिए इसमें जो हाथों के स्पर्श और गरिमा और महिमा, इसको कहा गया है। अगला प्रश्न है, जो चौथा प्रश्न हमारा, भाव स्पष्ट कीजिए, है ना। ये एक लंबी पंक्ति थी, रूपांतर है सूरज की, है ना, और फिर उसमें बहुत सारी पंक्तियां, फिर थिरकन का। ठीक है, तो इस तरह से आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें जो भाव स्पष्ट कीजिए, इसमें भाव ये है दोस्तों कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो भाव है वो क्या है। ये पंक्तियां हैं, एक पंक्ति दी गई है उसमें भाव स्पष्ट पूछा गया। तो प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि फसल, सूरज की किरणें तथा हवा दोनों का प्रमुख योगदान। फसल में जो फसल जो है उसमें किस किस का, फसल, जो सूरज और किरणें तथा हवा दोनों का योगदान है। वातावरण के दोनों ही अवयव जो है फसल के, जो है ना, दोनों ही अवयव जो है वो फसल के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। दोनों अवयव क्या करते हैं, ये दोनों अवयव जो है फसल के योगदान में अपनी भूमिका को अदा करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने आज नागार्जुन का पाठ, इससे पहले एक और कविता थी उनकी, यद अंतुरित मुस्कान और फसल, दोनों के प्रश्न उत्तर आपके सामने रखे। और अब इसके बाद अगली वीडियो में हम इसका पद्य का अंतिम पाठ है मंगलेश डबराल, है ना, तो उसके बारे में अगला पार्ट जो है कि अगली वीडियो आप देखें। आप सबका धन्यवाद, और आगे आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने और दोस्तों तक इस बात को पहुंचाएं। बिल्कुल जितनी मात्रा में उत्तर देने हैं उतनी मात्रा में परीक्षा में छोटे छोटे उत्तर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने छोटे छोटे उत्तर प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी का।